हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस वीडियो के अंदर मैंने 45 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप हर तरह के कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाएं। तो प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माय नेम इज सरबजीत कौर एंड वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडीज। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक शेयर करना ना भूले। लेट्स प्रोसीड विद द वीडियो। एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज। तो इसने क्वेश्चन पूछा है कि जो प्लेन मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, तो उसका आंसर है हमारा इन्फिनिटी, राइट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो एक प्लेन मिरर होता है उसके अंदर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इमेजेस फॉर्म हो सकती हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज। अब क्वेश्चन इसने ये पूछा है कि जो प्लेन मिरर होता है वो किस तरह की इमेज को फॉर्म करता है, तो इसका आंसर है हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि जो एक प्लेन मिरर होता है वो वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड इमेज को फॉर्म करता है। Now the question number 3, a concave mirror give real, inverted and same size image if the object is placed। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हमने सबसे पहले एक कनकेव मिरर है, तो ये जो कनकेव मिरर होता है वो रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज दे रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट इस सिचुएशन के अंदर कहाँ पे पड़ा होगा। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर ऑब्जेक्ट हमारा एट सी मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर पड़ा होता है, तो उसी केस में ही जो कनकेव मिरर है वो रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज की इमेज को फॉर्म करेगा। सो आवर आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 4, पावर ऑफ द लेंस इज -40, इट्स फोकल लेंथ इज। तो इसमें क्या है, जो हमारी पावर है वो हमें दे रखी है 40, तो दैट मीन्स P हमारा कितना गिवन है हमारे पास, P इज इक्वल टू -40। अब उसने पूछी है फोकल लेंथ, तो हमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f। तो हम यहाँ से f की हमें यहाँ पे फोकल लेंथ निकालनी है, तो f की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/p। सो वी कैन राइट इट एज -1/40। अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.025 मीटर। सो हमारा राइट आंसर क्या है, सी, दैट इज -0.025। The question number 5 is, a concave mirror gives virtual, erect and enlarged image of the object, but image of smaller size than the size of the object is। तो क्वेश्चन है कि एक जो कनकेव मिरर है वो वर्चुअल, रिफ्रैक्ट और एनलार्ज इमेज कब देता है। तो वैसे तो जो कनकेव मिरर होता है वो हमेशा रियल, इन्वर्टेड इमेज देता है, बट वो वर्चुअल एंड रिफ्रैक्ट एंड एनलार्ज इमेज देता है जब उसकी पोजीशन पोल और फोकस के बीच में होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, इन ऑप्टिक्स एन ऑब्जेक्ट विच हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड। तो हमें बताना है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो वो ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है। वो ऑप्टिकली रेयरर होता है, ऑप्टिकली डेंसर होता है, वो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है उसके अंदर, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो हमारा इसका आंसर आएगा ऑप्टिकली डेंसर, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हाई है तो वो ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकली डेंसर होगा। द क्वेश्चन नंबर 7 इज, द ऑप्टिकल फिनोमिना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। तो हमें बताना है कि जो हमें नाइट स्काई में जो स्टार ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं उसका रीजन क्या है। तो उसका रीजन है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो राइट ऑप्शन है हमारी ऑप्शन सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, convex lens focus a real point size at image at focus the object is placed। तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या है कि एक जो कन्वेक्स लेंस है वो रियल पॉइंट साइज इमेज फोकस पे बना रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा। तो ऐसा तभी होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर पड़ा होगा। तो जो कन्वेक्स लेंस है वो एक रियल पॉइंट साइज इमेज तभी बनाता है, जब फोकस पर तभी बनाता है जब उसका ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर पड़ा हो। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस। तो इसमें ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि पावर के यूनिट क्या होते हैं। पावर के यूनिट होते हैं हमारे डायोप्टर। सो राइट आंसर इज सी।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज 20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ। अब इसके अंदर हमें गिवन क्या है, इसके अंदर हमें गिवन किया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। तो उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने पूछा फोकल लेंथ उसकी क्या होगी। अब सबसे पहले हमारा आर और एफ के बीच में हमें रिलेशन पता होना चाहिए। तो जो हमारा एफ होता है वो होता है r/2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा r इज गिवन 20/10। तो इसको जब हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर, राइट। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी बी, 10 सेंटीमीटर। Now the question number 11 is, when a plane mirror is rotated through certain angle, the reflected ray turns through twice as much and the size of the image। कहते हैं अगर हम एक प्लेन मिरर को कुछ एंगल से रोटेट करते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो ट्वाइस टर्न हो जाती है, मतलब उसका जो एंगल है वो 2 गुना ज्यादा टर्न हो जाता है। तो बताना है कि साइज ऑफ द इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो अगर हम प्लेन मिरर को कुछ एंगल से टर्न करते हैं तो क्या होगा, जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो चेंज हो जाएगी बट उसका साइज वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो आंसर हमारा आ जाएगा आंसर नंबर इट इज डी, राइट। तो हमारा आंसर आ गया आंसर नंबर डी, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में ट्रू होगी। तो ऑप्शंस क्या हमारी, नंबर ए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्शंस आर इक्वल। नंबर बी, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज लेस ब्राइट देन द इंसिडेंट लाइट। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री। The beam of the incident light after reflection diverge at unequal angles। तो इसका अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन आएगा हमारा ए, क्योंकि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि angle I is equal to angle R, mean to say angle of incidence is equal to angle of reflection, so its right option is A। Now the question number 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है कि फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है, तो जो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है वो हमारी होती है इनफाइनाइट। तो इसका मीनिंग क्या है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अभी कि एक फोकल लेंथ, प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है इनफाइनाइट होती है। इसका मीनिंग ये है कि एक प्लेन मिरर के अंदर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इमेजेस फॉर्म हो सकती हैं, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इसके अंदर द इमेज शोज द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे टू ए कनकेव मिरर। कहते हैं इसके अंदर ना इन्होंने क्या रेज दी हुई है, इंसिडेंट रेज वो एक कन्वेक्टिव मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रही हैं। Where would the reflected rays meet for the image formation to take place। कहता है कि बताना है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज मिरर के बाद टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कहाँ पर जाके मीट करेंगे ताकि वहां पर इमेज फॉर्म हो सके। तो इसको हम करते हैं सबसे पहले। अब ये जो ऑब्जेक्ट से लाइट जा रही है इसके ऊपर हम एरो लगाएंगे, इस तरह से जा रही है, ये इस तरह से जा रही है, राइट। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके रिफ्लेक्ट अगर किसी सॉरी ये हमारा कनकेव मिरर है, इसके ऊपर अगर टकराएगी तो वो सबसे पहली जो पहली रे ऑफ लाइट है वो हमेशा फोकस में से पास करेगी। तो ये हमारी रे ऑफ लाइट इस तरह से आ जाएगी, राइट। तो इसकी डायरेक्शन को हम बना देते हैं ऐसे। उसके बाद जो दूसरी रे ऑफ लाइट आ रही है वो निकल रही है फोकस के अंदर से। तो मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट होने के बाद जो ये रे ऑफ लाइट है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। तो इस तरह से ये इससे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। तो अब ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है ये इस पॉइंट पर आकर मीट कर रही हैं। तो यहाँ पे हमारी फॉर्म हो जाएगी इमेज। तो ये जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पर भी हो रही है, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 इज, अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर forms a real image on reflection, the incident beam is। तो इन्होंने पूछा है कि एक जो बीम ऑफ लाइट है वो एक प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो उससे वो रियल इमेज फॉर्म कर रही है। तो बताना है कि जो इंसिडेंट बीम है वो क्या है। तो इसके अंदर जो इंसिडेंट बीम होगी वो एक कन्वर्जेंट होगी। क्यों, क्योंकि जो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट होती है वो ही सिर्फ रियल इमेज को फॉर्म करती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा
आंसर बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर क्या बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो उसको एक मिरर, कनकेव मिरर के आगे 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस करा है। तो इसकी इसमें यू कितना आ जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि जितने भी कोई भी जो चीज होती है अगर वो मिरर के फ्रंट पे होती है तो वो नेगेटिव साइन आता है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, राइट। तो फोकल लेंथ इसकी कितनी गिवन है? इसकी फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। अगेन इट इज नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि बताओ इमेज कहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, यू और एफ को देखें, तो अगर जो फोकल लेंथ -20 है और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो -40 है, तो वो फोकल लेंथ का डबल हो गया। तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा होगा, क्योंकि फोकस का जो डबल होता है वो होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं और वो कनकेव मिरर के सामने रखते हैं तो उसकी जो इमेज है वो भी हमारी सी के ऊपर ही बनती है, और जो इमेज होती है वो हमारी होती है रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसकी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17। A student conduct an experiment using a convex lens। तो अब क्या है क्वेश्चन कि एक स्टूडेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया कन्वेक्स लेंस का यूज करके, राइट। तो he places a object at a distance of 60 सेंटीमीटर in front of the lens। तो उसने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट था उसको रख दिया 60 सेंटीमीटर लेंस के फ्रंट पे। तो इस केस में हमें गिवन है u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, माइनस अगेन ड्यू टू द साइन कन्वेंशन। और वैसे भी अगर हम साइन कन्वेंशन देखें तो ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा नेगेटिव साइन ही आता है। एंड ही उसके बाद क्या है? एंड ऑब्जर्व दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। और उसने बोला कि जो उसकी इमेज है उसका जो लेंस से डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर और वो बिहाइंड द लेंस है, तो इसके साथ कौन सा साइन आ जाएगा? पॉजिटिव, राइट। नाउ व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस? तो इस केस के अंदर हमें क्या बतानी है? पावर ऑफ द लेंस। तो इसके अंदर सबसे पहले पावर निकालने के लिए हमें फोकल लेंथ की जरूरत है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे लेंस फॉर्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/30 माइनस 1/-60। तो ये जो है हमारा हो जाएगा 1/30 प्लस 1/60। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास 60। तो ये आ गया हमारे पास 2 + 1 इज इक्वल टू 3/60। एंड अगर हम इसको कट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1/20। तो यहाँ पर जो 1/f की वैल्यू है 1/20 आई, तो हम इसको ऑल्टर कर देंगे तो f की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर, राइट। अब हमने क्या करना है? अब ये जो है हमारा 20 सेंटीमीटर है, तो पावर को निकालने के लिए हमें पहले इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 20/100 मीटर। तो इसको हम इससे कट करते हैं और 2 5 द 10, तो हमारी फोकस की वैल्यू आ गई 1/5 मीटर। फोकल लेंथ आ गई हमारी 1/5 मीटर। तो अब हमें पता है कि पावर क्या होती है? पावर हमारी होती है 1/f। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/1/f और ये हो जाएगा हमारा 5 डायोप्टर, राइट। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 18। An image of an object produced on a screen which is about 36 centimeter using a convex lens। कहते हैं कि अब एक इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस हुई है एक स्क्रीन के ऊपर जो कि 36 सेंटीमीटर अवे है, ठीक है, और इसके अंदर कन्वेक्स लेंस का यूज किया गया। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले तो गिवन है v की वैल्यू दैट इज 36 सेंटीमीटर, राइट। अब उसके बाद वो क्या कहता है? द इमेज प्रोड्यूस्ड इज अबाउट 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर और हमें क्या देखा है कि जो इमेज प्रोड्यूस होती है, मतलब कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो 3 गुना ज्यादा है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के। अगर हम h इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट देन h डैश इज इक्वल टू 3h, इट इज गिवन। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे? h डैश बाय h इज इक्वल टू 3।
और जो हमारी मैग्निफिकेशन होती है वो क्या होती है, वो हमारी होती है m इज इक्वल टू वी बाई यू इज इक्वल टू एच डैश बाई एच। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v बाई यू इज इक्वल टू 3, क्योंकि हमारे पास h डैश बाई एच की वैल्यू 3 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमें u की वैल्यू चाहिए, तो u को हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो आ जाएगा हमारा v बाई 3। इस इक्वेशन से हमने निकाला u की वैल्यू v बाई 3। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 36 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3। तो इसको जब हम कट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, राइट। तो इसका जो आंसर आ गया, हमारे पास आ गया आंसर ए, दैट इज 12 सेंटीमीटर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19, इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। तो क्वेश्चन है कि जो एक कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है वो किस तरह की इमेज फॉर्म करता है। तो जो कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड इमेज को फॉर्म करता है। सो इट्स आंसर विल बी ए। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ए स्टूडेंट स्टडीज दैट a convex mirror always forms a virtual image irrespective of its position। तो एक स्टूडेंट ने, इसमें क्वेश्चन में बताया गया कि एक स्टूडेंट है, उसने ये स्टडी किया कि जो एक कन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज को फॉर्म करता है, उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जहां पर मर्जी हो, बट उसकी जो हमेशा इमेज है वो हमेशा वर्चुअली प्रोड्यूस होगी। What causes a convex mirror to always form a virtual image? कहते हैं इसका कारण क्या, रीजन क्या है कि जो कन्वेक्स मिरर होता है हमेशा एक वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता है। तो इसमें सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये सोचना होगा कि जो इमेज है वो फॉर्म कब होती है, जो एक रियल इमेज फॉर्म होती है वो कैसे होती है। तो एक रियल इमेज उस केस में फॉर्म होती है जब दो जो रेज है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे को एक पॉइंट पे मीट करती हैं, तो उस पॉइंट पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाती है। अब वर्चुअल का क्या मतलब है कि इमेज फॉर्म नहीं हो रही, ठीक है, तो वो ऐसे कंडीशन कब आएगी, ऐसी कंडीशन तब आएगी जब दो रेज ऑफ लाइट आपस में कट ही नहीं करेंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज नेवर इंटरसेक्ट, कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं जो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आई हैं वो एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, राइट। Now the question number 21. Question 21 क्या है, राहुल conducts an experiment using an object of height 10 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है कि राहुल ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उसने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसकी हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, एच की वैल्यू। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद एंड ए कनकेव लेंस विद फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो उसने एक लेंस भी लिया, कनकेव लेंस लिया और उसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई, इसके साथ हम आगे लगाएंगे नेगेटिव साइन, इट इज ड्यू टू द साइन कन्वेंशन। ओके, नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमें 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा u, आ जाएगा हमारे पास -25 सेंटीमीटर, राइट। तो अब उसने पूछा है द कैन द इमेज बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन। कहते हैं कि बताओ कि क्या जो इमेज फॉर्म होगी वो स्क्रीन के ऊपर इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ध्यान देना है कि वो किस लेंस की बात कर रहे हैं, राइट। तो वो बात कर रहे हैं हमारे कनकेव लेंस की। तो जो हमारी स्क्रीन के ऊपर इमेज उस केस में फॉर्म होगी अगर यहाँ पे रियल इमेज फॉर्म होगी, राइट। बट जो एक कनकेव लेंस होता है वो वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड इमेज को फॉर्म करता है। तो दैट मीन्स अगर वर्चुअल इमेज है तो वो तो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म ही नहीं होगी, राइट। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा नो, एज द इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल, क्योंकि जो कनकेव लेंस होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो इस केस में स्क्रीन के ऊपर तो इमेज फॉर्म ही नहीं होगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल। अब वो कहता है रियर व्यू मतलब कि जो हमारे व्हीकल्स के अंदर जो पीछे देखने वाला एक मिरर लगा होता है साइड पे, वो उसकी मैग्निफिकेशन, कितनी मैग्निफिकेशन को वो प्रोड्यूस करता है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा इज लेस देन 1। ये कैसे, अगर आपने कभी देखा होगा व्हीकल्स को, तो पीछे अगर ऑब्जेक्ट कार है, फॉर एग्जांपल कार ही आ रही है, तो कार कितनी बड़ी होती है, बट वो उसका व्यू एक छोटे से मिरर के अंदर दिखाता है। तो दैट मीन्स जो हाइट ऑफ द इमेज है वो बहुत ही लेस देन है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
सो इन दैट केस मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी, लेस देन 1. Okay, now the next question is question number 23. A student conduct an activity using a concave mirror with a focal length of 10 centimeter. कहता है कि एक स्टूडेंट है, वो एक एक्टिविटी करता है कंकेव मिरर लेकर, और उसके अंदर जो फोकल लेंथ है वो उसकी कितनी लेंथ की फोकल लेंथ कितनी सॉरी मिरर की फोकल लेंथ कितनी लेता है, 10 सेंटीमीटर. तो हमारे पास यहाँ पे एफ दे रखा है हमारा 10 सेंटीमीटर, राइट. तो 10 सेंटीमीटर, तो इसके साथ आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ड्यू टू द साइन कन्वेंशन ऑफ द मिरर. नाउ ही प्लेस द ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. तो ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, u, और वो कितने डिस्टेंस पर है, 15 सेंटीमीटर. और साइन कन्वेंशन हम ऑब्जेक्ट का हमेशा नेगेटिव लेके चलते हैं. वेयर इज द इमेज लाइकली टू फॉर्म, तो वो उसने पूछा कि बताओ इमेज कहाँ पर प्रोड्यूस होगी. मीन टू से हमें v की वैल्यू इसके अंदर से निकालनी है, राइट. तो इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, हम कनकेव मिरर का यूज करेंगे, कनकेव मिरर. तो कनकेव, अब इसके अंदर क्या लगेगा, मिरर फॉर्मूला. और मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. तो अब हमने v निकालना है, तो यहाँ से 1/v की वैल्यू निकाल लो. तो 1/v क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/f माइनस 1/u. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना है, -1/10 माइनस 1/-15. तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/10 प्लस 1/15, राइट. तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो आ जाएगा हमारे पास 30. तो यहाँ पे आ जाएगा -3 + 2 इज इक्वल टू -1/30. तो v की वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास आ गई 1/v की वैल्यू. तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी -30 सेंटीमीटर, राइट. अब ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो मिरर के फ्रंट पे हो रही है, राइट. तो हमारा इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी आंसर डी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 24. द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज फॉर्म्ड एट. तो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि जो एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने कन्वेक्स मिरर के सामने रखा हुआ है, तो उसकी इमेज जो है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होगी, राइट. तो क्या है, द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज फॉर्म्ड एट. तो पूछा कि एक कन्वेक्स मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर प्रोड्यूस होती है. द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, जहां पर ऑब्जेक्ट है वहां पे, ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, half the distance of the object in front of the mirror and behind the mirror. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बिहाइंड द मिरर. ये आंसर हमारे पास क्यों आया, क्योंकि जो एक कन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा एक वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है, और वो भी मिरर के बिहाइंड, मतलब मिरर के पीछे. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी. क्वेश्चन नंबर 25. A full length of image of a distant tall building can definitely be seen using. कहते हैं कि एक काफी डिस्टेंस के ऊपर एक बहुत बड़ी टॉल बिल्डिंग है, तो उसके फुल लेंथ को हमने देखना है ना. तो वो कौन से मिरर से हम उसको देख सकते हैं, राइट. तो इसका जो आंसर है वो हमारा आ जाएगा बी, दैट इज कन्वेक्स मिरर. क्योंकि जो एक कन्वेक्स मिरर होता है वो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को एक छोटी सी जगह पर हमें, छोटे सी एरिया में हमें दिखा देता है. तो आंसर आ जाएगा हमारा कन्वेक्स मिरर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 26. अ स्टूडेंट कंडक्ट एन एक्टिविटी यूजिंग ए फ्लास्क ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर. तो इसके अंदर क्या है कि एक स्टूडेंट एक्टिविटी करता है, उसके अंदर उसने एक फ्लास्क लिया है जिसकी हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर. तो दैट मीन्स इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, h, दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड ए कनकेव मिरर. और उसके अंदर उसने एक्टिविटी के अंदर कनकेव मिरर का यूज किया. ही फाइंड दैट द इमेज फॉर्म्ड इज 45 सेंटीमीटर इन हाइट. तो उसने देखा कि जो इमेज की हाइट प्रोड्यूस हो रही है, मतलब एच डैश है, वो कितना है, 45 सेंटीमीटर. व्हाट इज मैग्निफिकेशन. तो मैग्निफिकेशन निकालनी है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि जो मैग्निफिकेशन होती है उसका फॉर्मूला होता है मिरर के केस में एच डैश बाय एच. तो ये हमारा आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 15, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 3. तो मैग्निफिकेशन आ गई हमारी 3 टाइम्स, राइट. तो इट्स राइट आंसर इज डी. नाउ
देखो क्वेश्चन नंबर 27 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इंसिडेंट ऑन इट। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी पॉइंट सोर्स से आ रही है तो वो अगर मिरर के ऊपर या फिर लेंस के ऊपर टकरा रही है उसके बाद उसको पैरेलल बीम ऑफ लाइट में कौन कन्वर्ट कर सकता है। तो एक पॉइंट सोर्स से जो रे ऑफ लाइट आ रही है उसको एक कन्वर्जिंग मिरर या कन्वर्जिंग लेंस ही उसको एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट में कन्वर्ट कर सकता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करती है। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस ये दोनों कन्वर्जिंग होते हैं, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो आ गया हमारा आंसर ए। दिस इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर हम 28 देखते हैं क्या है। ए स्टूडेंट स्टडीज दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 lakh kilometer per second, where that in the glass lab the speed of the light is 1,97,000 kilometer per second. What causes the difference in the speed of the light in these two media? कहते हैं कि जो इसका क्वेश्चन क्या है कि एक स्टूडेंट स्टडी किया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको अगर वो एयर में ट्रेवल करती है तो वो आ जाएगी हमारी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर वही रे ऑफ लाइट एक ग्लास लैम्प में से पास करती है तो उसकी स्पीड हो जाएगी 1,97,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मतलब उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज कर जाती है। ऐसा क्यों होता है, मतलब कि जो डिफरेंस इन स्पीड आ रहा है वो उसका रीजन क्या है, राइट। तो उसका रीजन क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम होते हैं ना उनकी डेंसिटी डिफरेंट होती है, जिसके कारण से जो रे ऑफ लाइट है उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ड्यू टू द डिफरेंस इन द डेंसिटीज, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.25 इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि एक ऑब्जेक्ट है उसको 0.25 मीटर के डिस्टेंस पे एक प्लेन मिरर के सामने रख दिया। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज विल बी। तो बताना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या दे रखा है, सपोज कर लो ये ना एक प्लेन मिरर है, राइट। अब उन्होंने क्वेश्चन ये किया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है उसको, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसके सामने ये 0.25 मीटर के डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है। अब ये प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर में जो मतलब जो इमेज फॉर्म होती है वो इस मिरर उतने ही डिस्टेंस पे मिरर के अंदर फॉर्म होती है जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, राइट। तो इसकी इमेज जो फॉर्म होगी वो मिरर के इस साइड 0.25 मीटर के डिस्टेंस पर प्रोड्यूस होगी। तो हमने क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस। तो वो कितना हो जाएगा 0.25। ठीक है, ये हमारा होता है उसका मिरर का पोल। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर भी इसको हम बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा, U से O और O से V, ये हो जाएगा हमारा 0.25 प्लस 0.25 दैट विल बी इक्वल टू द, तो ये हमारा आ जाएगा 0.5 मीटर, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आता है वो आता है C, दैट इज 0.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 30। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन एंगल। तो इसमें उन्होंने कहा है कि जो एक रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का है 0 डिग्री। तो बताओ उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखें तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो अगर हमारा जो एंगल आर 0 डिग्री है तो हमारा एंगल आई भी कितना हो जाएगा 0 डिग्री। सो द राइट आंसर इसका कितना आ जाएगा ए, दैट इज 0 डिग्री। नाउ द क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ए रियल इमेज। तो इसके अंदर बताना है कि कौन से एक रियल इमेज, अगर एक रियल ऑब्जेक्ट है उसके लिए रियल इमेज उसके लिए कौन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो अब एक जो कोई भी एक मतलब अगर वो कनकेव मिरर है चाहे कन्वेक्स मिरर है ना, इन सब में से जो रियल इमेज है वो कौन प्रोड्यूस करता है। तो वो अगर हम प्लेन मिरर को देखें तो जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा एक वर्चुअल इमेज को फॉर्म करता है। जो कनकेव मिरर होता है वो सिर्फ जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तभी वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, अदरवाइज वो रियल इमेज फॉर्म करता है। अगर कन्वेक्स लेंस देखे, कनकेव लेंस देखे तो वो भी एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। इसी तरह कन्वेक्स मिरर भी एक वर्चुअल इमेज को फॉर्म करता है। तो इन सब में से बस एक कनकेव मिरर जो कि एक रियल इमेज फॉर्म करता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 32। An object at a distance of 30 centimeter from a concave mirror। तो इसमें क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है
जो कि एक कनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है। तो यू कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, और आगे क्या आएगा नेगेटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। एंड गेट्स इट इमेज एट द सेम पॉइंट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, कहता है कि वो जो उसकी इमेज है वो भी 30 सेंटीमीटर उसी पॉइंट के ऊपर मिलती है, मतलब कि वी भी माइनस हमारा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमने क्या बताना है कि उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो अब इसमें है क्या कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अगर वो सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़ा होगा ना, तभी वो उतने ही डिस्टेंस पे, अगर मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है, राइट, और उसकी जो इमेज है वो भी उसी पर पड़ रही है, तो वो कनकेव मिरर के केस में होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तो इसका मतलब अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो हमारा कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है तो जो उसका जो फोकस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का होता है हाफ। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय 2, और इसके साथ आ जाएगा नेगेटिव साइन, राइट, नेगेटिव साइन आएगा इसके सबके साथ। तो ये हमारा हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा आंसर सी, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 33। An object at a distance of -15 centimeter is slowly moved towards the pole of a convex mirror. ठीक है, कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो पहले सबसे पहले वो -15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है कन्वेक्स मिरर के सामने। तो कहता है फिर वो धीरे धीरे ना कन्वेक्स मिरर की तरफ मूव करता है। तो बताओ उसकी इमेज पर क्या फर्क पड़ेगा, जो उसकी इमेज है वो क्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर की। तो जो कन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है, चाहे ऑब्जेक्ट की पोजीशन जहां पर मर्जी हो, राइट। तो फिर अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आंसर नंबर डी, क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर वो हम जैसे बताया कि वो वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज को हमेशा फॉर्म करता है। तो आंसर आ गया हमारा डी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 34। ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन वाटर। अब क्या है कि एक कनकेव मिरर लिया, उसका रेडियस है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, ठीक है, उसको हमने वाटर के अंदर रख दिया। इट्स फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर डिफर बाय, बताओ कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो एयर और वाटर में डिफर होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कितनी होगी, राइट। तो कहता है कि जो कनकेव मिरर होता है ना, चाहे उसको हम वाटर में रख दें चाहे उसको हम एयर में रख दें, तो इससे क्या होगा उसकी फोकल लेंथ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा डी, दैट विल बी 0. Now the question number 35. A concave mirror of focal length 20 centimeter forms an image having twice the size of the object. तो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले एक कनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। वो फॉर्म करता है एक इमेज जो हैविंग द ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसका जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से 2 गुना ज्यादा है, ठीक है। फॉर द वर्चुअल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी एट, कहता है कि अगर वो वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है तो बताओ कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो कहाँ पर होगी, राइट। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमें क्या 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 गिवन क्या क्या वो देखते हैं हम, ठीक है। एक कनकेव मिरर और फोकल लेंथ, अब सबसे पहले फोकल लेंथ कितनी देर के कनकेव मिरर की, दैट इज -20 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, द इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से ट्वाइस है, दैट मीन्स एच डैश इज इक्वल टू 2h। फॉर द वर्चुअल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहता है अब हमने क्या करना है ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताना है वो कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले जब हमें एच डैश और एच दिया होता है तो हम उसकी ना मैग्निफिकेशन निकाल लेते होते हैं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास कितनी आ जाएगी, एच डैश बाय एच, दैट विल बी, ये हमारे पास आ गई एच डैश इज 2h डिवाइडेड बाय एच, और ये मैग्निफिकेशन हमारे पास आ रही है 2, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो और मैग्निफिकेशन और क्या होती है, ये हम क्या कर रहे हैं, हम कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। तो कनकेव मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन होती है वो -v/u के इक्वल होती है, और मैग्निफिकेशन हमारे पास यहाँ पे 2 आ गई, तो दैट मीन्स -v/u की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, v की वैल्यू, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो v की वैल्यू आती है हमारे पास -2u। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालनी है उसकी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और वो होता है हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u।
तो ये सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/-2u प्लस 1/u। ठीक है, अगर हम जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब -1/2 प्लस 1 कितना होता है 1/2। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2u। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वन 1/2 फोकस हमारे पास गिवन है। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ गई 1/f इज इक्वल टू 1/2u। राइट, अब हमें फोकस तो दे रखा है ना, माइनस फोकल लेंथ हमें दे रखी है -1/20, तो उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये आ जाएगा -1/20 इज इक्वल टू 1/2u। राइट, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/u इज इक्वल टू -1/10 और u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -10 सेंटीमीटर। तो ये जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो कनकेव मिरर के फ्रंट पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। राइट, तो इसकी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी सी। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। द इमेज formed by concave mirror is real, inverted and of the same size as that of the object। कहते हैं concave mirror है, उसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो रियल हो रही है, इन्वर्टेड हो रही है और जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही हो रही है। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी होगी, कहते हैं जो अब इसमें क्या है कि ये हम काफी बारी पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर कि जो concave mirror होता है ना वो रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज तभी प्रोड्यूस करता है, तभी बनाता है जब उसका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर पड़ा होता है। राइट, तो ये हमारा आ गया ऑप्शन बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 37 इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय concave mirror when the object is placed between the focus and the center of curvature C of the mirror observed by us is। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, कहता है कि अगर हम एक कनकेव मिरर लेते हैं उसके फ्रंट पे हमने जो ऑब्जेक्ट रखना है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखना है, तो उस केस में जो इमेज फॉर्म होगी उसका नेचर कैसा होगा। तो इसका आंसर क्या है, व्हेन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को F और C के बीच में रखते हैं कनकेव मिरर के केस में, तो उस टाइम रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज इमेज फॉर्म होती है बियॉन्ड C। राइट, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा आंसर सी, दैट इज रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। तो इसका राइट आंसर है आंसर सी। Now the question number 38 क्या है, the nature of the image formed by a convex mirror when the object distance from the mirror is less than the distance between pole and the focal point of the mirror। कहता है कि इमेज का नेचर कैसा होगा अगर कन्वेक्स मिरर, अब देखो इसके अंदर फिर से कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर के बारे में अभी हमने पढ़ा ना कि जो कन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश इमेज को फॉर्म करता है, चाहे ऑब्जेक्ट की पोजीशन जहां पर मर्जी हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास सी, क्योंकि सी हमारे पास ऑप्शन है वर्चुअल, अपराइट एंड डिमिनिश। अपराइट मतलब इरेक्ट भी बोलते हैं हम उसको, तो आंसर आ जाएगा हमारा सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 39। If a man's face is 25 centimeter in front of a concave shaving mirror। ठीक है, कहता है कि अब एक मैन है वो एक मिरर में देख रहा है। ठीक है, और वो मिरर से उसके फेस का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यू हमारे पास कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर। इसके साथ हम नेगेटिव लगा देंगे। एंड प्रोड्यूसेस इरेक्ट इमेज 1.5 टाइम्स द साइज ऑफ द फेस। मतलब कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो ऑब्जेक्ट से 1.5 टाइम्स ज्यादा है, बड़ी है। ठीक है, तो बताना है कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो मिरर की फोकल लेंथ बतानी है हमने कितनी होगी। ठीक है, अब इसके अंदर जब भी हमें पता है कि एच डैश, यहाँ से एच डैश की वैल्यू दे के 1.5 तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे मैग्निफिकेशन। तो हमारी जो मैग्निफिकेशन है वो आ जाएगी एच डैश बाय एच विच इज इक्वल टू 1.5 एच डिवाइडेड बाय एच। तो इसको कट करेंगे, एम की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1.5। अब जो मैग्निफिकेशन को, अब हम किसकी बात कर रहे हैं मिरर की, तो इस केस में मैग्निफिकेशन आ जाएगी -b/u विच इज इक्वल टू 1.5। राइट, तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाइड बाय u। ठीक है, और यहाँ पे -v है, तो इसकी 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 1.5 को u की वैल्यू कितनी है 25, ये भी नेगेटिव है,
तो इस सबसे पहले तो ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 इंटू 25 इज 75 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं 15/10 आ गया है ना। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखा देती हूँ, मैंने तो कर लिया। 5 3 था 15, 5 2 था 10, तो हमारा आ गया 75/2। अब हमने निकालना क्या, हमने फोकल लेंथ निकालनी है। तो मिरर की फोकल लेंथ मतलब मिरर फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/75/2 प्लस 1/u की वैल्यू है 1/-25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/75 माइनस 1/25। अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो वो आ जाएगा हमारा 75, तो आ जाएगा 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 1/75। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 1/f की। तो f की अब यहाँ पे 1/f की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1/75। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे हमारी -75 सेंटीमीटर। तो ये नेगेटिव साइन है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर जो फोकस है वो फ्रंट मिरर के फ्रंट वाला हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो इसका राइट ऑप्शन आ गया ए। नाउ नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 40 क्या है, दिस फिगर शोज ए रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स। कहता है कि इसके अंदर ना एक रे ऑफ लाइट है, वो मीडियम ए से मीडियम बी की तरफ जा रही है। तो फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू द मीडियम ए इज। कहता है कि बताना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटेड टू द मीडियम ए। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले हमने देखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है। तो इसके अंदर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल इंसिडेंस कौन सा होता है, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, और वो हमारा एंगल है ये वाला 60 डिग्री। तो इसके अंदर एंगल आई आ गया हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है दैट इज 45 डिग्री। तो एंगल आ गया हमारे पास 45 डिग्री। तो इसके अंदर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ना, तो वो हो जाएगा हमारा साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। साइन आई की वैल्यू कितनी है, साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो इसकी साइन 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी √3/2 एंड साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2। और अगर हम इनको कट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा √3/√2। तो ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया ये है हमारा मीडियम बी रिलेटिव टू द मीडियम ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 41, इफ द पावर ऑफ द लेंस इज -2d व्हाट इज द फोकल लेंथ। अब उन्होंने पावर इसके अंदर हमें दे रखी है दैट इज इक्वल टू -2d, और इसके अंदर हमने क्या निकालना है, फोकल लेंथ। अब हमें पता है कि इनका रिलेशन क्या होता है, p इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू 1/p, और p की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 1/-2, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -0.5 मीटर, राइट। बट जो हमारे आंसर्स है वो सेंटीमीटर के अंदर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आ जाएगा -50 सेंटीमीटर, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी सही ऑप्शन है वो कितनी क्या आ जाएगी, ऑप्शन सी। नाउ द इक्वेशन नंबर 42, if the magnification produced by a lens has a negative value the image will be। कहते हैं अगर हमारी मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव हो फिर क्या होता है, तो जब भी हमारी मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है तो उस केस में जो हमारी इमेज होती है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 43, तो इक्वेशन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास क्या है, when the object is placed between f and 2f of a convex lens the image formed is। कहता है जब भी हमारी जो ऑब्जेक्ट होता है f और 2f के बीच में पड़ा होता है तो कन्वेक्स लेंस का केस है, तो इमेज कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, तो कन्वेक्स लेंस के अंदर अगर हम ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखते हैं तो उसकी जो इमेज है वो हमेशा बियॉन्ड 2f प्रोड्यूस होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। Now the question number 44, a ray of light is traveling from a rarer medium to the denser medium while entering the denser medium at the point of incidence। कहते हैं कि एक रे ऑफ लाइट है वो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ मूव कर रही है, तो जब वो डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करती है तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के में क्या होता है, वो कैसे आगे मूव करती है। तो
तो ये क्वेश्चन है कि जब एक रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम में मूव करती है, तो जब भी कोई एक रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम में मूव करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दैट विल बी ऑप्शन बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 45, लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन ए कन्वेक्स लेंस विल कन्वर्ज एट ए पॉइंट कॉल्ड। कहता है कि जो सन से सारी लाइट आ रही है वो कन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉल करती है और एक ही पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, तो वो पॉइंट कौन सा है, राइट? तो जब भी कोई एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कन्वेक्स लेंस में से पास करती है तो वो सारी फोकस के ऊपर कन्वर्ज हो जाती है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? फोकस। So these were the 45 questions from the chapter light. Hope आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख सकते हो। So thank you so much.